नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है जहां हम आपको ऐसी खबरें देते हैं जो खबर आगे चलकर बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। बिहार में लगभग 1.5 दशक बिहार की राजनीति लालू प्रसाद यादव की धुरी पर घूमती रही। अब बिहार में लगभग 2 दशक से बिहार की राजनीति जो है नीतीश कुमार की धुरी पर घूम रही है। हालांकि कई लोग नीतीश विरोधी गुट में शामिल हैं, लेकिन बताया यह जाता है कि नीतीश के बिना बिहार में सरकार बनाना संभव नहीं है। हालांकि प्रयास कई पार्टियों ने किया, भाजपा ने भी इसको लेकर प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। उसके बाद नीतीश कुमार अपनी ताकत को अर्जित करने के लिए एक एक करके दूसरे दलों से विधायक को अपने दल में ला रहे हैं। दूसरे दलों के मंत्री, विधायक, सांसद तरह तरह का गेम प्लान बना रहे हैं। इसी गेम प्लान का एक नज़रिया, यूँ कहें तो एक पहलू लोजपा है। लोजपा में हुई टूट के बाद ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ही इन सभी कार्यों के जिम्मेदार हैं। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को बता दिया कि नीतीश कुमार ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसके जिम्मेदार है, भाजपा इस पर चुप है। हमने आपको पंचनामा के माध्यम से एक खबर बताई थी, उस खबर में हमने कुछ चर्चाएं की थी। उसी चर्चा के तहत नीतीश कुमार को बैकफुट पर लाने के लिए तेजस्वी यादव ने नया गेम प्लान बनाया था। अब तेजस्वी यादव के गेम प्लान को भाजपा तोड़ना चाहती है, क्योंकि भाजपा को पता है कि अगर वो गेम प्लान सक्सेस हुआ तो बिहार की राजनीति बदल जाएगी और नीतीश कुमार और भाजपा दोनों एक तरफ रहेंगे, लेकिन सरकार उनकी नहीं बन पाएगी। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम बाबा से चर्चा करेंगे कि ये कौन सा गेम प्लान भाजपा बना रही है, भाजपा ने कैसा समाधान निकाल लिया है, ये कैसा जुटान है नीतीश विरोधियों का। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति में आगे होने वाले कौन से ऐसे घटनाक्रम हैं जिसके द्वारा बिहार की राजनीति बदल सकती है। तो बाबा, ये चर्चा जो चल रही है, महाजुटान हो रहा है, भाजपा ने समाधान निकाल लिया है, तो ये जुटान कैसा है और ये समाधान कैसा है? सनी, आज मैं जब बात कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय टाइगर जी, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वो बातें तो कर ही रहे थे जी। उन्होंने इससे पहले भी उन्होंने एक ऑफ़र दिया था और आज तो उन्होंने ताल ठोक करके कहा कि ऐसा है कि तेजस्वी यादव जाएं और राज्यपाल से मिलें जी और मिल करके अपना बहुमत साबित करें। इस बात ने कहीं ना कहीं एक बात तो दिखा दी कि भारतीय जनता पार्टी, जो आपने बातें शुरू की, बहुत अच्छी बातें आपने कही जी, कि भाजपा को 2-3 बातों से बड़ी डर हो गया था। पहला तो ये कि नीतीश कुमार कहीं पाला ना बदल दें। दूसरा डर ये था कि चिराग पासवान अगर अलग हो जाते हैं एनडीए से, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाते हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे। अगर तेजस्वी यादव अपने गेम प्लान में सफल हो जाते हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे जी। इन सारी चीज़ों को जब आप कसौटी पे कसते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि आखिर बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है जी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कठिन जो और मुश्किल जो उसका जवाब है वो ये है कि उस तुरंत अभी बड़ा झटका उसको लगा है। इतनी तैयारियों के बाद बंगाल चुनाव हारी है जी, जिससे उसकी भद भी पीट रही है, क्योंकि उसने तो सब कुछ दाव पे लगा दिया था। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। आपने देखा कि किस तरह से झारखंड में हुआ, किस तरह से दिल्ली में हुआ। झारखंड में नीतीश कुमार जी सांकेतिक लड़े थे, लेकिन दिल्ली में तो वो अलायंस पार्टनर ही थे जी, लेकिन फिर भी परिणाम वही हुआ। आप इन सब चीज़ों को लेकर के इतना तो जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं तेजस्वी यादव 90 दिनों के अंदर में सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। इसके लिए वो आंकड़े तो नहीं जुटा लिए हैं, इसीलिए उनको ताल ठोक के कहा जा रहा है। संजय टाइगर ने एक और बात कही कि घी का हांडी जो है वो दूर से गमकता है जी। तेजस्वी यादव वो अपनी झेप भी मिटा रहे थे, जैसा हमें लगा कि झेप भी मिटा रहे थे। उनका कहना था कि अगर तेजस्वी यादव के पास आंकड़े होते तो चिल्लाते नहीं। जी। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे यहाँ कहावत है, आपके यहाँ भी हम लोग गांव देहात से जुड़े हुए लोग हैं जी। हमारे यहाँ एक कहावत है कि यदि आपको कोई बीमारी हो तो अपने छत पर चढ़ के जोर जोर से चिल्लाइए, आपको वैद्य और डॉक्टर मिल जाएगा और दवाई भी आपको मिल जाएगा, आपको राहत भी हो जाएगा जी। क्षणिक आपको फायदा तो जरूर हो जाएगा। तेजस्वी यादव शायद यही कर रहे हैं
वो एक तरह से मूक आमंत्रण दे रहे हैं उन सारे लोगों को जो लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। जी। अब इन तथ्यों को साबित और प्रमाणित करने के लिए कुछ तथ्य हम सामने लेकर के आ रहे हैं, जिससे ये साफ होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का महाजुटान कर रही है, उसने समाधान क्या खोजा है। तो सबसे पहला समाधान तो यह है कि नीतीश कुमार अगर सहज नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग कुछ सोच रही है, क्योंकि ये डर जो है, हमने खूंटा में भी कल बताया था, आपने पंचनामा का चर्चा भी किया, पंचनामा में भी आप लोगों ने कुछ ही दिन पहले ये सारी बातों को रखा था। अब सवाल ये उठता है कि यदि नीतीश कुमार ऐन वक्त पर, जब चुनाव बहुत नजदीक हो उत्तर प्रदेश का, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हड़बड़ मचा दें, जी, आप समझिए सकते हैं कि हम बार बार इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार के इस हाथ का किया हुआ काम इस हाथ को पता नहीं चलता है। दिल्ली गए, जो बातें कही उस पर अमल भी कर लिया, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए उनके पार्टी के उनके सबसे वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष से बड़ा कौन होता है, अध्यक्ष ने कह दिया, उस बात को निरस्त कर दिया। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भले ही साथ हो, लेकिन भरोसा नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, और यही कारण है कि वो आस्ते से बुला करके और जीतन राम मांझी से पूछती है, सब ठीक चल रहा है ना, सब कुछ ठीक है ना, असंतुष्टि नहीं ना है। और जीतन राम मांझी को क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। जी, बेटा को बुला करके सब बात सामने पुरवा दिए कि अगर हम बाई दिवे, हालांकि ईश्वर करे कि वो लंबी उम्र हो उनकी, लेकिन वहाँ जाके सब बात दम हरदी गुर्दी बोलवा दिए कि देखो ये बात हो रहा है, आगे राजनीति में ये सब बात जो है याद रखना है। बाबा, इसमें कहीं ना कहीं वो रामविलास पासवान की पार्टी के साथ जो हुआ, तो वो नहीं चाहते हैं कि हमारे पार्टी के साथ भी हो, इसलिए ये सब कहीं कर रहे होंगे। ये भी बात है, ये भी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, उनके साथ क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता है कि मेरे साथ क्या होगा। जी, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ये कहावत जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है, और स्वमेव वाला जो भारतीय जनता पार्टी का है वो तो हमेशा रहता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए अलग अलग धुरी पर बात और तैयारियां शुरू कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। इस बात का भी डर है कि कहीं अगर नीतीश कुमार जी जैसे ये कह करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार जंगल राज के साथ चले गए हैं, जिसको जंगल राज कहते थे। जी, अब जंगल राज था कि नहीं था, अब तो सामने नजर आ रहा है सब कि जो स्थितियां उस समय थी 15 साल लालू राबड़ी शासन में, उससे भी बदतर स्थिति हो रही है इस 16 सालों में। तो खैर, इन सब बातों को आप दरकिनार करते हुए एक बात समझ लीजिए कि जो समाधान खोज रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें नीतीश कुमार सबसे बड़े फैक्टर थे। जी, और ये अगर पलटी मार देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक सरकार चली जाएगी, एक राज्य चला जाएगा, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, जो उत्तर प्रदेश के बिहार से सटे हुए इलाके हैं। जी, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। इसलिए वो जीतन राम मांझी को बुला करके मन टटोल रही थी कि कहीं उधर तो जाने का प्लान नहीं ना है। कारण कि आपको पता है कि लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन क्या हुआ था, बातचीत भी जा करके बड़का भैया जो हैं, जो हस्तिनापुर का राजा बनाने के लिए, हस्तिनापुर देने के लिए अपने छोटे भाई को रथ लेकर के तैयार हैं कृष्ण के भूमिका में, वो जा करके जीतन राम मांझी से बात करवा देते हैं लालू प्रसाद का। और जीतन राम मांझी का मन डोले तन डोले वाला बात होना ही होना है। आप समझिए रहे हैं कि अगर उनको एक और मंत्रालय मिल जाए, चाहे उप मुख्यमंत्री मिल जाए, तो फिर वही बात है, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। इन सारी बातों को लेकर के अमित शाह अपने सामने बैठा करके हरदी गुर्दी बुलवाए होंगे, और निकल करके जो बोले तो बोले कि हम भैया दूसरा काम करने गए थे, हम रामविलास पासवान जी को फलानवा दिलवाने के लिए गए थे, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि हम आरक्षण की मांग करने गए थे, हम और सब बात करने नहीं गए थे। लेकिन जो चेहरे बता रहे थे, जिस तरह से संतोष मांझी एक एक शब्द को बड़ा ही बारीकी से एकदम तौल के वजन करके बोल रहे थे, वो ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में बात तो हुई है जी। और ये बात तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक वो पटना लौट के नहीं आते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पटना आ चुके हैं। और नीतीश कुमार जब पटना आए हैं तो दिल्ली में जो उन्होंने कहा था, पटना में आकर के भी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, अंतर्ध्यान है। और जब जब नीतीश कुमार अंतर्ध्यान होते हैं तो खेला होता है। इन सारी बातों को लेकर के अब आंकड़ों की बात अगर कर ली जाए
तो अभी 124 का आंकड़ा हो रहा है। 124 के आंकड़े में 122 यानी दो नंबर जो है ज़्यादा है जी। अब उस नंबर को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अभी आंकड़ा क्या है? तो अभी आंकड़ा है कि सदन में 2 सीटें कम हो गई हैं जी। जदयू के 2 विधायक का इंतकाल हो गया है, जिससे 2 सीटें कम हो गई, 43 का 41 हो गया है। तो अब आपके पास 122 का जो आंकड़ा था 122 पर ही आकर के लगभग या 121 पर मान के चलिए टिका हुआ है। एक ही आंकड़े का फेर है, लेकिन 2 उधर से घटा है। तो 122 पर आप हैं, 124 पर आप थे, 122 पर हैं, 122 पर हैं। और इधर जो है अगर AIMIM को मिला लिया जाए तो 115 का आंकड़ा होता है जी। अब इसका मतलब समझ लीजिए कि जीतन राम मांझी कितने इंपॉर्टेंट हैं, मुकेश सहनी कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सब बातों को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया था कि यदि मन डोले तन डोले हो रहा हो तो कहीं ईद जाए उससे पहले हम ही न चल जाएं। जी बाबा, इसमें एक और कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार पर उनको भरोसा नहीं है। तो भाजपा चाहती है कि बिहार में वैसे लोगों को साथ रखे जिनका वोट प्रतिशत ज़्यादा हो और नीतीश के जाने के बाद बहुत ज़्यादा हानि ना हो। तो एक और बात है सनी कि जितना ज़्यादा दुखद है नीतीश कुमार के साथ रहना, उससे कम दुखद नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना। जी। भारतीय जनता पार्टी वो शेर है जो पूरा धीरे धीरे करके नहीं निकलता है। नीतीश कुमार तो धीरे धीरे करके निकलते हैं ना जी, काट काट करके खाते हैं, लेकिन भाजपा एक ही बार में निकल जाता है, डकार भी नहीं लेता है। तो इस डर से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव अपने ट्विटर हैंडल पर ऊपर लिख करके रखे हुए हैं कि हम भाजपा के साथ यदि जाते तो बहुत कुछ मिल गया होता है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। वही बात कहते रहते हैं। लेकिन राजनीति में एक और बात कहा जाता है कि संभावनाएं अनंत हैं, तो अब कौन किसके साथ चल जाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक फैक्टर है कि अपना जो वोट बैंक है उस वोट बैंक में हड़कंप मचाना नहीं चाहेगी जी। एक तरफ अगर तेजस्वी यादव के तरफ घूम जाती है भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार से तो उसको फुर्सत मिल ही जाएगा। और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद में एक बात तो है कि वो ईमानदारी के साथ जिसके साथ रहते हैं उसके साथ रहते हैं, लाठीमार राजनीति करते हैं। लाठी में तेल पिलाने वाला तो आप लोगों को पता है। तो लाठीमार करते हैं। उन्होंने वादा किया था नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार ने भले ही संबंध तोड़ दिया, आज भी वो संबंध को उसी तरह से देखते और समझते हैं। चाचा आज भी कहते हैं। खैर इन सब बातों को आगे बढ़ाते हैं। और जो आंकड़े हैं, अगर उत्तर प्रदेश चुनाव भारतीय जनता पार्टी को पिछले रिकॉर्ड से बेहतर करना है या पिछले रिकॉर्ड तक सीमित होना है, जो स्थिति लग नहीं रही है, तो उसके लिए अगर तेजस्वी यादव को साधने में सफल हो जाती है तो ये तो पक्का है ना कि वाई समीकरण उसको प्राप्त होगा जी। और इसमें 2 पेंच है। एक तो सीधी तौर पे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद मानेंगे नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव से उनका बहुत बेहतर संबंध है और पारिवारिक संबंध। तो एक आंकड़ा तो यहां हो जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा यह हो जाता है कि कोई रास्ता नहीं बच रहा है। तो ऐसी स्थिति में जदयू में एक बहुत बड़ा गैप हो गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। अब जदयू का गैप जो है वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हो गया है कि जदयू के टूटने तक की बातें कयास में कही जा रही हैं जी। अगर ऐसा हो जाता है तो बिहार में भी उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव हो सकता है, क्योंकि आंकड़े तो पूरा हो नहीं रहे हैं जी। और अगर टूट हो जाता है तो न नीतीश कुमार सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे, न तेजस्वी यादव रहेंगे, न भारतीय जनता पार्टी रहेगी जी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? टूट होगा। यदि मान लेते हैं कि 10 से 15 भी अगर टूट करके जदयू से आ जाते हैं, जिसका दावा लगातार किया जा रहा था आरजेडी के तरफ से, अब ये सारे लोग अगर बीजेपी को का दामन थाम लें तो ऐसी स्थिति में बीजेपी भले सरकार न बनाए, लेकिन इतना तो कर सकती है किसी को सरकार नहीं बनाने दे जी। और ऐसी स्थिति में चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि अब नीतीश कुमार के साथ टक्कर न हो करके उसका आरजेडी के साथ सीधा टक्कर होगा। और ऐसी स्थिति में वो बहुत सारे विवादों से भी बच जाएगी। पहला तो ये नीतीश कुमार के कोप से उसे निजात मिल जाएगी, जो लगातार नीतीश कुमार के नीचे दब करके पिछले 16 सालों से रह रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 6% जो पासवान वोट है वो उसे मिल जाएगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में उसे इस बात का अब डर नहीं रहेगा कि नीतीश कुमार उसको किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। लड़ाई सीधी हो जाएगी और इस सीधी लड़ाई को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी
ऐसा गेम प्लान रच सकती है। इसलिए हम आज बोल रहे थे कि समाधान ढूंढ रही है और लगभग समाधान मिल जाए तो महाजुटान का पूरा तैयारी कर रही है। ये तो बिहार सहित उत्तर प्रदेश के चुनाव पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने हैं, उसके बाद ही बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय हो पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि 200 सीटों पर वो लड़ेंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले 1 से 2 सप्ताह में फिर से दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे जो जेडीयू की कार्य समिति की जो बैठक होगी, ऐसे सूत्रों का दावा है कि फिर से बैठक हो सकती है, तो वो जो बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव 200 सीटें पर इंडिपेंडेंट लड़ेगी या भाजपा के साथ गठबंधन करके। हालांकि ये कहा गया है कि 200 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन ये दबाव बनाने के लिए भी कहा जाता है राजनीति में, और ऐसी ही संभावनाएं बताई जा रही है। अगर बिहार की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलती है तो बिहार के राजनीति में बदलाव के भी संकेत मिलेंगे। आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।